हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि संख्याओं के समूह कितने प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम दो प्रकार के समूहों की बात कर रहे हैं। एक प्राकट संख्या का समूह जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसी अनंत संख्याओं तक चला जाता है। ठीक है, इसमें लाख, करोड़, अरब, आप जितनी संख्याएं सोच सकते हैं सारी संख्याएं इस समूह में आ जाती हैं। लेकिन कहाँ से लेकर? 1 से लेकर। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, हम यहाँ पे ये अनंत का साइन लगा देते हैं, अनंत का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। ऐसे ही पूर्ण संख्याओं का समूह है जो 0 से प्रारंभ होगा, 0, 1, 2, 3, और ये भी कहाँ तक जाता है, इसमें भी अनंत संख्याओं का समूह आता है। लेकिन प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल होगा। तो इस प्रकार से दो समूह हमने डिफाइन किए। ठीक है, अब हम संख्या रेखा बना रहे हैं। संख्या रेखा का अर्थ क्या है, जैसे मैंने एक रेखा खींची और उस रेखा पर मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से मैंने अंक डाल दिए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे इस पर अगर योग करना है संख्या रेखा पर, तो मैं कैसे करूँगी? जैसे मेरे को करना है 3 + 2। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँगी? 3 से, यहाँ से, है ना। मेरे को 3 से शुरू करना पड़ेगा और मेरे को 2 प्लस करना है। तो देखिए संख्या किस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ बढ़ रही है, सीधे हाथ की तरफ संख्याएं बढ़ रही हैं ना। तो जब इस तरफ जब संख्या बढ़ रही हैं तो इसका मतलब जब आप जोड़ोगे तो किस हाथ पे जाओगे? इसी हाथ पे जाओगे। जैसे 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आया। तो बढ़ इधर रही हैं, तो जोड़ने के लिए किधर जाना पड़ेगा? सीधे हाथ पे जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? सीधे हाथ पे +2 करने के लिए एक बार कूदोगे, ठीक है, और फिर दूसरी बार कूदोगे। कहाँ पे आ गए आप? 5 पर आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास उत्तर कितना आया? 5। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक और संख्या रेखा दे रखी है, जिसमें जैसे देखिए मैंने संख्या रेखा बना रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये वैसे स्केल से ड्रॉ करिएगा लाइन, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं क्योंकि वीडियो भी बना रही हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा है। अगर मान लीजिए मुझे इसमें 5 में 3 प्लस करने हैं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगी? 5 पे ही, 1, 2, 3, 4, 5 पे पहुँचूँगी। जैसे आप उंगलियों पे गिनते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही इस पे गिनूँगी 1, 2, 3, 4, 5। मैं यहाँ पे पहुँच गई। अब इसमें मेरे को 3 जोड़ने हैं, तो मैं कैसे जोड़ूँगी? एक बार कूदी, एक और बार कूदे और एक और बार कूदे। देखिए जितना जोड़ना है उतनी बार कूदना है। ठीक है, तो 3 जोड़ना है तो 3 बार कूदना है, 1, 2, 3। मुझे तीर भी बनाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं किस दिशा में कूद रही हूँ। इस दिशा में, तो मैंने इधर तीर बनाया। समझ में आया आप लोगों को? तो ये 8 पे पहुँच गई, तो इसका उत्तर कितना आया? 8। ठीक है, ऐसे ही संख्या रेखा पर घटाना। ठीक है, तो संख्या रेखा पर घटाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या रेखा है, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब मुझे घटाना है, तो घटाने के लिए मैं क्या करूं? 5 में से मान लीजिए मैं 2 घटा रही हूँ, ठीक है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? 1, 2, 3, 4, 5 पे पहुँच गई। ठीक है, इसमें से पहुँच गई पहले मैं 5 पे, इसमें से मुझे 2 घटाने हैं। तो देखिए नंबर किधर कम हो रहे हैं? इस तरफ, बाईं तरफ कम हो रहे हैं, है ना। तो जैसे 5 में से 1 घटाया 4, 4 में से 1 घटाया 3, 3 में से 1 घटाया 2, 2 में से 1 घटाया 1, तो इधर कम हो रहे हैं। तो घटाने के लिए किधर कूदना पड़ेगा? इस तरफ। ओके, ठीक है, चले। तो कितना कूदना पड़ेगा? 2 बार, 1 और 2। इसका मतलब देखिए मैं कहाँ पहुँच गई? 3 पर पहुँच गई, है ना। जितना घटाना है उतना ही कूदना है। अगर मुझे 2 घटाना है तो मुझे 2 बार ही कूदना होगा, 1 और 2।
तो कितना उत्तर आया? 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर योग और घटाना कर सकते हैं। ठीक है, हम एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मान लीजिए मुझे 6 में से 5 घटाने हैं, तो मैं कहाँ पहुँच गई? सीधा 6 पर पहुँची, और यहाँ से मैंने 5 घटाए। किधर चलूँ? इधर, क्योंकि नंबर तो इधर ही कम हो रहे मेरे। ठीक है ना, तो मैं इधर चलूँगी ना, तो 1, 2, 3, 4 और 5। 5 घटाने थे, 5 बार कूदी। 1, 2, 3, 4, 5। और हम क्या नहीं भूलेंगे? तीर लगाना नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया? तो हमारे पास कितना उत्तर आया? ये 1 उत्तर आया। आशा है आपको संख्या रेखा पर जोड़ना और घटाना समझ में आया होगा। थैंक यू।